अगर हम आपको ये बोले कि खेसारी लाल यादव जी छपरा से चुनाव जीत गए हैं, तो आपको क्या लगेगा कि इलेक्शन हुआ नहीं, नामांकन भी किसी का रद्द नहीं हुआ, फिर भी खेसारी लाल यादव जी कैसे जीत गए? तो जी हाँ, ये वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको वही बताने वाले हैं कि खेसारी लाल यादव जी बीजेपी के गढ़ छपरा से कैसे जीत गए। छपरा एक ऐसा सीट है जहां से कि बीजेपी आज 3 विधानसभा चुनाव जीतती हुई आ रही है, ये चौथा होने जा रहा है। 3 बार आपको बता दें, 2010 में जब बीजेपी जीती थी तो वहां से थे उम्मीदवार बीजेपी से जनार्दन सिंह सिगरीवाल, वो जिन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार परमेंद्र रंजन सिंह को 35,871 वोट से हराया था। और वहीं जब 2015 का चुनाव आया तो उसमें भी डॉक्टर एसएन गुप्ता ने आरजेडी के उम्मीदवार रणधीर कुमार सिंह को 11,379 वोट से हराया। फिर चुनाव आया 2020 का, तो उसमें फिर डॉक्टर एसएन गुप्ता ने रणधीर कुमार सिंह आरजेडी के जो प्रत्याशी थे उसको 6,771 वोट से हराया। यानी कि 3 बार से छपरा विधानसभा में कौन, तो बीजेपी का ही विधायक बनता आ रहा है। तो ये देख के किसी को भी लगेगा कि 3 बार से लगातार आ रहा है तो इस बार भी शायद बीजेपी आएगा, लेकिन नहीं। अंग्रेज क्या किए थे, अंग्रेज जब हमारे भारत में आए थे तो पता है सबसे पहले क्या किए थे? उसका एगो चीज बाद में पता चला आदमी को, लेकिन उसका जो मेन चीज था क्या था पता है? फूट डालो राज करो। मतलब आपस में फुटाना था सबको, भारत के जितने भी थे सबको जमींदार या जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे, इसी तरह था। और यही स्थिति शायद अब की बार छपरा में बीजेपी का होने वाला है। ये काहे बोल रहे हैं हम, ये बात भी आपको क्लियर कर देते हैं। पहले जान लीजिए खेसारी लाल यादव जी का, खेसारी लाल यादव के नामांकन में ताबड़तोड़ भीड़ था, आप लोग देखबे किए। और इसमें खेसारी लाल यादव जी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। काहे नहीं लड़ना चाहते थे? काहे खेसारी लाल यादव जी पहले भी बोलते थे कि हम राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। और अभी देख सकते हैं आप लोग कि पवन सिंह, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ और मनोज तिवारी, सबके सब भोजपुरी स्टार जो है वो बीजेपी में है। और वो लोग कहते हैं कि हम विकास के साथ हैं, खेसारी हमारा छोटा भाई है, लेकिन वो गलत रास्ता चुन लिया है, गलत जगह चले गए। लेकिन खेसारी लाल यादव शुभकामना बा, हमार छोट भाई बाड़न, विचार उनकर अलग हुई, लेकिन हम विकास के साथ हैं। खेसारी जहां भी गए कोनो बात नहीं, हम लोग विकास के साथ हैं। हम पवन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री विकास के साथ। अभी जो हम विशेष बात कर रहे हैं उस बात पे नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं खेसारी लाल यादव चुनाव कैसे जीत गए। और हम ये क्यों बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव जी चुनाव जीत चुके हैं, विधायक बन गए, इसलिए बोल रहे हैं कि छपरा विधानसभा से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर एसएन सिंह, उसको तो टिकट अब की बार नहीं मिला है। टिकट की आस लगाए हुए बैठी थी बीजेपी मेयर राखी गुप्ता को टिकट नहीं मिला और बेचारी का मेयर पद भी चला गया था। काहे, वो भी जान लीजिए कि वहां जो हाफिडेविट में उन्होंने अपना 2 बच्चा ही शो किया था, जबकि उसका 3 बच्चा था। और बच्चे के चलते ही जनसंख्या 2 से ज्यादा था, इसीलिए मेयर पद से हटा दिया गया। लेकिन जब तक वो मेयर थी उन्होंने गर्दा काम किया था। गर्दा काम क्या किया था कि पिंक ऑटो, जो कि महिलाओं के लिए फ्री, जगह जगह पे शौचालय बनवाई थी। और जो भी काम है क्षेत्र का उन्होंने किया था। और वो निर्दलीय लड़ रही है, बीजेपी से टिकट नहीं मिला राखी गुप्ता को। और बीजेपी ने दोनों को, डॉक्टर एसएन गुप्ता और राखी गुप्ता को छांटते हुए टिकट किसको दे दिया? छोटी कुमारी को। और जो काम किए ये निर्दलीय लड़ रही है। जैसा कि इससे पहले आप लोग जानते ही हैं कि काराकाट विधानसभा में भी, काराकाट लोकसभा में भी यही हुआ था कि पवन सिंह को पहले टिकट दे के बाद में टिकट पवन सिंह नहीं लिए बीजेपी का, काराकाट से दूसरे जगह से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन लड़े फिर कहां से? काराकाटे से। वहां पे उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह जब आपस में टकराए दोनों बीजेपी के नेता, तो तीसरा बाजी मार गया वहां से। तो वही हाल शायद इस बार भी बीजेपी का होना तय है छपरा विधानसभा से। छपरा विधानसभा में अब खेसारी लाल यादव जी का जहां तक है, खेसारी लाल यादव टिकट नहीं लेना चाहते थे, लेकिन खेसारी लाल यादव बराबर दिमाग, हम नहीं जानते, हमको जैसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में और किसी को भी नहीं है। वो टिकट नहीं लेते हुए भी जब देखे कि फ्री में टिकट मिल ही रहा है तो काहे छोड़ दें। अभी टिकट के लिए लाइन लग रहा है, प्रत्याशी पूरा हंगामा कर रहे हैं, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। अब किसी को फ्री में टिकट मिल रहा है और 3 बार से वहां से चुनाव हार भी रहे हैं, तब उसको ऐसा चेहरा चाहिए था जो कि लोकप्रिय हो और नया चेहरा हो, विकास का प्रतीक लागे। ऐसा कि खेसारी लाल यादव का तो आप सभी को पता है
कितना दानी आदमी है, और ऊपर से लोकप्रियता भी गर्दा है खेसारी लाल यादव का। ये इसलिए कि खेसारी लाल यादव को टिकट देना चाहते थे तेजस्वी यादव, लेकिन खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। उसके बाद ये हुआ कि चलो अगर फ्री में टिकट मिल रहा है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो पत्नी को लड़ा देते हैं। चंदा यादव को चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे थे खेसारी लाल यादव, लेकिन चंदा यादव भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन किसी तरह से चंदा यादव को जब मना लिए, तो चंदा यादव का बाद में पता चला कि वोटर लिस्ट में नामे नहीं है। तो अब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो चुनाव लड़ेगी कैसे? और टिकट फ्री में मिल रहा है आरजेडी से, तो कैसे छोड़ देता खेसारी लाल यादव? इसलिए खेसारी लाल यादव जी खुद मैदान में कूद गए। अब बीजेपी के लिए तो बड़ा मुश्किल चीज हो गया है। एक तो खेसारी लाल यादव का अपना लोकप्रियता है, और उसके बाद छपरा विधानसभा उसका गांव है, और जिस छोटी कुमारी को वहां से टिकट मिला है, वो छोटी कुमारी छपरा विधानसभा के अंतर्गत आती भी नहीं है, अब बाहरी है। अब मान के चलिए कि ई गांव है, वो गांव है, ई गांव से कोनो मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, दूसरा गांव का है, तो हमको जैसा लगता है कि इधर का आदमी चाहेगा कि हमरे गांव का ही मुखिया बने। आप लोग भी देखते हैं कि मुखियों के चुनाव में लोग चाहता है कि हमारा गांव के मुखिया बने। तो इसी तरह से परसा विधानसभा से है छोटी कुमारी, और राखी गुप्ता अलग इधर निर्दलीय नामांकन भर दी है। मतलब क्या है, राखी गुप्ता और छोटी कुमारी, ऊपर से खेसारी लाल यादव। तो ये दोनों जब आपस में लड़ेगा तो खेसारी लाल यादव का जीतता है। एक बात सोच के देखिए, खेसारी लाल यादव जब लड़ रहे हैं, आरजेडी का वोट तो नहीं कटेगा, काहे कि वो आरजेडी का खेसारी लाल यादव को जाएगा, उसका लोकप्रियता का अलग फायदा उठाएगा वो। लेकिन बीजेपी का वोट तो बंटवारा होगा, प्रसादी बनेगा, उसको भी चाहिए, छोटी कुमारी को भी जाएगा और राखी गुप्ता को भी। तो इस तरह से हम बोले थे कि खेसारी लाल यादव जी विधायक बन चुके हैं छपरा विधानसभा से, तय है जीत इसका। तो बाकी आप देख रहे थे जनहित बिहार, जो करता है जनता की बात, ना इसका ना उसका। तो इस इतना देर वीडियो देखे इसके लिए धन्यवाद। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट।